अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को दुनिया की बुराई करते हुए सुना तो आपने फरमाया, ए दुनिया की बुराई करने वाले, तुम इस दुनिया की बुराई क्यों करते हो? इसमें इसका क्या कसूर है, जबकि तुम खुद से धोखे और फरेब में पड़े हो। अगर ये दुनिया तुम्हारे बारे में कोई बुराई करे तो गलत ना होगा। तुम्हें इस दुनिया ने कब धोखा और फरेब दिया? कब तुम्हारे होश और हवास इसने तुमसे छीन लिए? उसने तो मुख्तलिफ तरीकों से तुम्हें समझाने की कोशिश करी। कोई बीमार होता था तो तुम उसकी तीमारदारी भी करते थे, उसकी शफा के लिए दुआएं भी मांगते थे, दवा दारू भी ढूंढते फिरते थे और बहुत कोशिशें करते थे, लेकिन फिर भी तुम उसे बचा ना पाते थे और वो दुनिया से चला जाता था। ये दुनिया तुम्हें उस वक्त भी बताती है कि देखो, ये दुनिया से जो चला गया है, उसकी जो मौत है, उसकी जो हलाकत है, एक दिन तुमने भी इसी दुनिया से चले जाना है। तुम्हें ये सबक हासिल करना चाहिए था। जब तुमने अपने आबाओ अजदाद को इस दुनिया से जाते हुए देख लिया तो अब तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब तो इस चीज को मान लेना चाहिए कि अमन चाहने वालों के लिए इस दुनिया में अमन है, आफियत है। जो यहाँ पर नेक अमाल करना चाहते हैं, जो तकवा इख्तियार करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन जगह है। जो इबादत करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। सालिहीन के लिए ये वो मकाम है कि जहाँ पर वो अपनी मर्जी और अपना नफ्स बेचकर अल्लाह ताला को यहाँ पर तिजारत कर सकते हैं, उसके बदले में जन्नत हासिल कर सकते हैं। ये वो मकाम है कि जहाँ पर परवरदिगार ने वही उतारी है। इस दुनिया को समझने की जरूरत है। ये हर समझने वाले के लिए नसीहत रखती है, आफियत रखती है, अमन रखती है, निजात रखती है। उसमें तो अपनी इत्तला के जरिए, यानी यहाँ जो मुश्किलात हैं, जो बुराइयां हैं, जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उसके जरिए तुम्हें तंबीह कर दी, तुम्हें बता दिया कि यहाँ पर ये जो मामलात हैं, ये मुश्किलात जो हैं, ये आखिरत में इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। और फिर उसने थोड़ी सी मसरतों के जरिए, खुशियों के जरिए, कामयाबियों के जरिए उसने ये भी बता दिया कि कोई एक मकाम ऐसा भी है जहाँ मसरतें हैं, जहाँ खुशियां हैं, जहाँ बहुत ज्यादा कामयाबी है। उसके लिए तो वो दुआ करनी चाहिए। वो तुम्हें खौफ ज़दा भी कर रही है, तुम्हें तंबीह भी कर रही है और तुम्हारे लिए एक तरगीब का रास्ता बना हुआ है। ये दुनिया इतने कामयाबियों का बाइस है तो भला इसकी बुराई कैसे की जा सकती है? अब अगर कोई गफलत की वजह से बुराइयों में, गुनाहों में मुब्तला है तो इसमें इस दुनिया का क्या कसूर है? हम नहीं समझते हैं, लेकिन जो लोग समझ जाते हैं वो इसकी तारीफ करते हैं कि ये वो मकाम है कि जहाँ से हमें निजात मिलती है। ये दुनिया आखिरत की खेती है जिसने यहाँ पर अमल कर लिए, तकवा इख्तियार कर लिया, ज़ादेरा ले लिया, वो वहाँ पर कामयाब हो गया।